दोस्तों आप सब कैसे हैं। आज हम स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे बजट और स्कीम से जो एसएससी सीएचएसएल प्री 2025 का है। इससे क्वेश्चन आए हैं, उनकी सभी क्वेश्चनों का नकारा है। जो करंट अफेयर का टॉपिक है, ध्यान रखना करंट अफेयर के टॉपिक से आए हैं क्वेश्चन। इन सभी का डिटेल सॉल्यूशन होगा इस चर्चा। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले समझिए। इसमें एसएससी सीएचएस प्री के हैं सरकारी योजना और बजट की 34 प्रश्न आए हैं। इनका हम डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। आप आगे एग्जाम होने वाले दिल्ली पुलिस, एमटीएस, जीडी और लगे हुए एग्जाम उसके लिए ये पर्याप्त है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित राष्ट्रीय भूस्थानिक मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। सबसे पहले समझिए भूस्थानिक क्या है। तो समझते हैं भूस्थानिक क्या है। भूस्थानिक का अर्थ है स्थान आधारित डेटा, जैसे कि मैप एंड लोकेशन। मैप एंड लोकेशन भूस्थानिक का मतलब है स्थान आधारित डेटा। ठीक है, तो भूस्थानिक समझेगा स्थान जैसे मैप लोकेशन एक क्यों, जैसे नक्शे, सैटेलाइट इमेज आदि। बजट 2026 में सरकार ने यह मिशन इसलिए शुरू किया है ताकि सड़कों, पुलों और शहरों की प्लानिंग के लिए सटीक डिजिटल डेटा उपलब्ध हो सके। ठीक है, क्योंकि यह है कि भज्जा हो सड़क पुल उन्हें शहर बनाने, तो उनके लिए सटीक डेटा उनके पास उपलब्ध हो जाए। पूरा अब आगे इस मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। शासन एवं विकास के एकीकृत भूभाग बुनियादी ढांचे का निर्माण और प्रबंधन करना। डायरेक्ट आप समझ सकते हैं मैप एंड लोकेशन की जानकारी रखना। लोकेशन की जानकारी रखना ये भूस्थानिक है। तो इसमें से पहला ऑप्शन सही होगा। शासन और विकास के लिए एकीकृत भूस्थानिक बुनियादी ढांचा, यानी कि इसको समझिएगा मैप एंड लोकेशन का निर्माण और प्रबंधन करना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने के लिए संशोधित उड़ान पहल में कितने नए गंतव्य जोड़े गए हैं। तो हैं 155 जोड़े गए हैं। चलो समझते हैं कैसे। देखो, उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना का मकसद है, यानी उद्देश्य है छोटे शहरों को हवाई मार्ग से जोड़ना है। भैया उड़ान योजना में कहा गया है कि भैया हर आम आदमी, उड़े देश का आम नागरिक मतलब हर एक छोटी छोटी जगह से, छोटे शहरों से हवाई मार्ग को जोड़ना है। बजट 2025-26 में इसे विस्तार देते हुए 155 नई जगहों, हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट्स को शामिल करने की घोषणा की गई है, ताकि हर आदमी उड़ सके, आम आदमी। तीसरा प्रश्न बिना किसी देरी के। बजट 2025 में भारतीय भाषा पुस्तक योजना शुरू की गई। इनमें से कौन सा मंत्रालय लागू करने वाला है। शिक्षक, ये अंदाज लगाने चाहिए शिक्षा मंत्रालय, क्योंकि पुस्तक है तो शिक्षा से ही आएगी। जी कॉमन क्वेश्चन था, जो आप कॉमन सोच से भी कर सकते थे इसको। देख लीजिए यह योजना क्या है, यह योजना क्यों शुरू की। यह योजना भारत के भाषाओं में उच्च शिक्षा की किताबें उपलब्ध है। योजना भारतीय भाषाओं में उच्च शिक्षा की किताबें उपलब्ध कराने के लिए है, ताकि छात्र अपनी मातृभाषा में पढ़ाई कर सकें। ठीक है, यह प्रश्न बजट 2025 के संदर्भ में पूछा गया है। ठीक है, आगे चले। नंबर 3, चौथा, मार्च 2025 में लॉन्च किया गया पीएम युवा 3.0 में से किससे संबंधित है। तो युवा से मतलब है कि इसमें क्या किया है, युवाओं को सलाह देंगे। 75 लोग शामिल, ध्यान रखना 75 लोग शामिल हैं। वो युवाओं लेखकों को सलाह देना शामिल किया गया। कैसे समझते हैं इससे कैसे। मार्च 2025 में इसका तीसरा संस्करण 3.0 आया है। इसका मकसद है 30 साल से कम, इस मार्च 2025 में इसका 3.0 आया है। इसका मकसद है कि 30 साल से कम उम्र के लेखकों को भारतीय संस्कृति और साहित्य पर किताबें लिखने के लिए ट्रेन करना। मतलब ये संस्कृति और साहित्य पर किताबें लिखना ट्रेन। इस योजना के तहत पूरे भारत में प्रतियोगिता के माध्यम से कुल 75 युवाओं को चुना गया है। उन्हें छात्रवृत्ति भी दी जाएगी, हमने बताया था।
चलो अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन आया है जी रहा, पीएम युवा 3.2 के तहत कितने लेखकों का चयन किया गया है? तो 75। अब ये था है, आगे चलते हैं। 1 जनवरी 2025 को वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना किस मंत्रालय ने शुरू की है? तो वजह शिक्षा मंत्रालय ने शुरू की है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या समझते हैं? 1 जनवरी 2025 को लॉन्च हुई इस योजना का उद्देश्य देश के सभी सरकारी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्रों को महंगे रिसर्च पेपर और जर्नल्स मुफ्त में उपलब्ध कराना। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ये वजह कि कॉलेजों में जो महंगे रिसर्च पेपर और जर्नल्स जर्नल्स मिलती हैं, इनकी बहुत पैसे ज़्यादा लगते हैं, इसके लिए इन्हें योजना आई है। तीसरा है, उड़ीसा सरकार द्वारा सितंबर 2024 में शुरू हुई सुभद्रा योजना के तहत लाभार्थियों को 50,000 रुपये कितनी अवधि वर्षों के लिए दी गई? भैया दी गई है 5 वर्षों के लिए दी गई। कैसे दी गई समझते हैं। उड़ीसा सरकार ने क्या किया है कि सितंबर 2024 में इसे शुरू किया है। यह एक महिला केंद्रित योजना है जिसमें लाभार्थी महिला को 5 साल तक हर साल 10,000 रुपये 2 किस्तों में दिए जाएंगे। 2 किस्तों यानी 5-5 हज़ार की पेमेंट में आपको रुपए दिए जाएंगे। 2024 में ये योजना शुरू हुई है। और ठीक है, समझ गए। आगे चलते बिना समय गंवाए। 2 अक्टूबर 2024 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान कहाँ शुरू किया गया है? तो भैया किया गया है झारखंड में। झारखंड में क्यों धरती आबा किसे कहा गया? बिरसा मुंडा को कहा गया है। कैसे समझते हैं, देखो कैसे इसमें लिखा है, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को कहा जाता है। उन्हीं की जयंती के आसपास आदिवासी गांवों में बुनियादी सुविधाएं पानी बिजली घर पहुंचाने के लिए ये अभियान झारखंड में शुरू हुआ है। ठीक है, तो समझ गए धरती आबा किसके लिए शुरू किया गया है? बिरसा मुंडा के लिए। आगे चलते हैं। हाँ, सितंबर 2024 में स्वीकृत बायो राइड योजना के लिए नोड मंत्रालय कौन सा है? नोडल मंत्रालय आप समझिए। सबसे पहले इसमें लिखा है बायो राइड। बायो शब्द टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ, बायो टेक्नोलॉजी के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। कैसे इसको देखो डायरेक्ट ध्यान में रखना था, बायो जैव विविधता इस चीज़ों से समझिए क्या है। सितंबर 2024 में स्वीकृत इस योजना का काम है जैव विनिर्माण और रिसर्च को बढ़ावा देना, बायो मैन्युफैक्चरिंग, ताकि भारत में बायो इकोनॉमी बन सके। धन्यवाद। आगे चलते हैं। भैया इसका उद्देश्य उसमें बता दिया कि जैव निर्माण है, विनिर्माण एवं रिसर्च को बढ़ावा देना है ताकि भारत में बायो इकोनॉमी बन सके। नवंबर 2024 में शुरू किए गए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन का लक्ष्य कितने करोड़ किसानों के बीच रासायनिक मुक्त खेती को बढ़ावा देना है? उत्तर है 1 करोड़। कैसे समझते हैं, डिटेल समझिए। नवंबर 2024 में शुरू हुई इस मिशन का उद्देश्य किसानों को रासायनिक खाद को छोड़कर, रासायनिक खाद कौन कौन सी समझिए, जैसे यूरिया हुआ, DAP, इन सबको छोड़कर प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए प्रेरित करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना PMIS का लक्ष्य अगले 5 वर्षों के देश के शीर्ष कंपनियों में कितने करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देना है? तो उत्तर है 1 करोड़। 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देना है। कैसे समझते हैं, बजट में घोषित इस योजना के तहत अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को भारत की टॉप 500 कंपनियों में 12 महीने के लिए इंटर्नशिप दी जाएगी, ताकि वहाँ से भी क्या सीख सकें, ताकि वहाँ से स्किल सीख सकें। ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को कितने वर्षों पूरे हो गए हैं? तो भैया इनको हो गए कौशल विकास योजनाओं को 10 वर्ष, यानी कि 2015 में हुई होगी। समझिए कैसे। मार्च 2025 से लॉन्च किया गया एक कार्यक्रम महिलाओं के लिए अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए
स्किल और सपोर्ट देता है। 1 सेकेंड थोड़ा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं? 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं, यानी 2015 में चालू हुई थी। ओके। और ये प्रधानमंत्री स्किल योजना के तहत, पीएम स्किल योजना के तहत चालू हुई थी। ओके। अगले थोड़ा 13वां क्वेश्चन देखिए। मार्च 2024 में महिलाओं के बिजनेस शुरू करने को तो आगे बढ़ते हैं। आगे 2025 में मैं 1 सेकंड रुकना थोड़ा सा। प्रश्न गड़बड़ा गए थोड़े। ठीक है। देखो 2025 में महिला उद्यमिता मंच WBP ने किसके साथ साझेदारी में एम्पावर हर बीच सपनों की उड़ान लॉन्च की है? तो भैया की है नीशॉप के साथ। कैसे समझते हैं? नीति आयोग की महिला उद्यमिता मंच WBP ने 2025 में तकनीकी और रिटेल को जोड़ने के लिए न्यूशॉप के साथ मिलकर पहल शुरू की है। भैया जी क्वेश्चन देखो, प्री में आयोगे, हम खुद नहीं बना रहे। जनवरी 2025 में नीति आयोग ने महिला उद्यमिता मंच WBP लिए कौन सी पहल लॉन्च की है? भैया ये पहल लॉन्च हुई है एम्पावर बीच सपनों की उड़ान, जो हमने आपको पीछे करा चुके हैं। दे रही देखो, देख ली इस क्वेश्चन में जो एम्पावर ब्रिज सपनों की उड़ान लॉन्च की है, तो यही इसका आंसर है, एम्पावर सपनों की उड़ान। इस वाली पोर्शन से ही क्वेश्चन आया है। आप जैसे आपको पढ़ना है तो जीएस का सोल्यूशन से पढ़। 2025 में पीएम स्वनिधि को स्ट्रीट वेंडर के लिए यूपीआई लिंक क्रेडिट कार्ड के साथ बेहतर किया गया है। इसकी देखरेख कौन सा मंत्रालय करता है? तो करता है आवास एवं शहरी मंत्रालय, शहरी कार्य मंत्रालय। कैसे समझिए, ये योजना रेहड़ी पटरी वालों स्ट्रीट वेंडर को बिना किसी गारंटी के लोन देती है। 2025 में इसे डिजिटल पेमेंट से और मजबूत किया गया है। ओके, समझिए मार्च 2025 में लॉन्च की गई स्वावलंबी योजना क्या है? एक बात ध्यान रखना, जो आप छोड़ गए, जो पोर्शन जो हम आपको बता रहे थे वहां पर चला गया। जो 1 सेकंड, जो पोर्शन जो आप कह रहे थे, हम कह थे जहाँ का नहीं है। हाँ, तो देखिए, तो मार्च 2025 में लॉन्च की गई स्वावलंबी योजना का क्या है? तो भैया स्वावलंबी योजना क्या है? देखो सबसे पहले समझिए, मार्च 2025 में देखिए, मार्च 2025 में लॉन्च किया गया यह कार्यक्रम महिलाओं को अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए स्किल और सपोर्ट देता है। यानी कि तो एक क्या कहते हैं, महिला उद्यमिता कार्यक्रम है स्वावलंबी योजना के तहत। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप मतलब खुद के लिए करती हैं, जो महिलाओं के लिए है। इसमें क्या है कि महिलाओं के लिए खुद का बिजनेस चालू करने के लिए स्किल और सपोर्ट देता है। ओके, अगले क्वेश्चन अब अगली वीडियो में। धन्यवाद।